नमस्कार, टाइम्स टाउन भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का, और आज का मुद्दा कि क्या यूपी में 27 से पहले फिल्मों के सहारे चुनाव जिताने का ग्राउंड सेट किया जा रहा? क्या योगी के विरोध में मुद्दों से हटकर अब फिल्मों पर दांव लगाने की कोशिश हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल कि एक बार फिर से ब्राह्मण समाज गुस्से में है, क्या इससे सियासी समीकरण फिट किया जा रहा? विपक्ष अपना नैरेटिव बनाता रह गया और सीएम योगी ने अपने एक्शन का भी ऐलान कर दिया। घुसखोर पंडित वेब सीरीज के खिलाफ एक्शन हो गया। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने भी कहा कि ऐसी वेब सीरीज प्रदर्शित नहीं होनी चाहिए जो ब्राह्मण समाज के एक समुदाय के खिलाफ हो। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष गोदान और कल्की संबल को लेकर भी गलाफाड़ सियासी राग अलाप रहा है, वोट बैंक का एजेंडा सेट करने में जुटा है। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। एस सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आचार्य विक्रमादित्य जी हिंदू धर्मगुरु स्टूडियो में मौजूद हैं। फैज खान जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर बाद। संदीप त्रिपाठी, कांग्रेस पार्टी के नेता। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। और प्रोफेसर अखिल स्वामी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अखिल स्वामी, आपसे शुरू कर लेता हूं। मैं डिबेट स्टूडियो से शुरू करता हूं। ये ब्राह्मण समाज का अपमान, क्या आप इस बात से सहमत हैं जो विरोध हो रहा है, और क्यों जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हो? जय संविधान। देखिए, वास्तविकता यह है कि ये बहुत दिनों से मैं चेतावनी देता आया हूं एज ए अध्यापक, एज ए टीचर, एज ए अपने भारत माता को बहुत प्यार करने वाला आदमी, कि देखिए, देश को 142 करोड़ लोगों को एक परिवार की तरह रहना है, और बांट के अगर राजनीति लोगों को करनी है तो यही हश्र होना है। और मेरे देश अंदर से कमजोर हो रहा है, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मणों के खिलाफ हो, चाहे दलितों के खिलाफ हो। लेकिन पिछले 11 साल में मैं देख रहा हूं, जैसे यूजीसी बिल लाए, दलितों और ब्राह्मणों सवर्णों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। प्रयागराज में हुए, संतों को दो भाग में बांट दिया। असली शंकराचार्य के पीछे असली सनातनी हो गए, फर्जी सनातनी शंकराचार्य का अपमान करने लगे। तो ये देखिए, जो बांटने की राजनीति है, जैसे कहा बटोगे तो कटोगे, मेरे ख्याल से बांटने से जो वोट एकत्रित करने का प्रयास हर समाज का अंग कर रहा है, वो देश को कमजोर कर रहा है। और इसका विरोध मैं पुरजोर तौर से करता हूं। हम 142 में इतनी कहानी आपने बताई, एक लाइन में बोल देते कि ब्राह्मण समाज के खिलाफ है, प्रदर्शित नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए, बात ही इससे कर दिए होते। देखिए, ब्राह्मण समाज हो या दलित समाज हो या मुसलमान समाज हो, अभी इसमें खिचड़ी मत बनाइए। पहले अभी एक समुदाय की बातचीत हो रही है, जब कोई दलित समुदाय के अपमान की बात होगी तो उस पर भी चर्चा करेंगे। किसी और धर्म के खिलाफ कुछ आएगा तो उस पर भी बातचीत करेंगे। मैं आपसे एक लाइन का सवाल पूछ रहा हूं कि ये आरोप है ब्राह्मण समाज के खिलाफ, ये वेब सीरीज है, ये प्रदर्शित होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, आप एक लाइन में क्यों नहीं अपनी राय दे पाते? देखिए, मैं ब्राह्मण हूं तो मैं ये नहीं मानता हूं कि जो ब्राह्मण है वो घूसखोर है। ब्राह्मण जो है, ये वेब सीरीज प्रदर्शित होनी चाहिए कि नहीं? वो देखिए, वो तो सरकार का काम है उसे प्रदर्शित होने देना। आपकी अपनी राय नहीं है? देखिए, मेरे ख्याल से ये अनुचित है ब्राह्मणों को इस प्रकार से। हमारे मंगल पांडे, हमारे पंडित चंद्रशेखर आजाद, हमारे बड़े बड़े लोगों ने देश के लिए त्याग किया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये सब बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने, ब्राह्मणों ने देश के लिए वो किया है। ब्राह्मणों को इस प्रकार से मार दिया, क्या ब्राह्मणों को क्या, दलितों को क्या, ओबीसीज को क्या, मुसलमानों को क्या, किसी को भी अपमानित नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आचार्य विक्रमादित्य जी, आखिरी में कही दिए अखिल स्वामी की ब्राह्मणों के खिलाफ है, अपमानित नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रदर्शित हो ना हो, बैन लगे ना लगे, ये स्किप कर गए। देखिए, सबसे पहली जरूरी बात यह है कि इनकी हिम्मत जितनी भी दिखाई दी, अभिव्यक्ति की आजादी दिखाई देती है, केवल यहां पर कुछ वर्ग विशेष के ऊपर दिखाई देती है। कभी नहीं लिखते कि आतंकी मौला, कभी नहीं लिखा होगा आज तक इस प्रकार से कोई फिल्म नहीं बनाई। मैं कह रहा हूं फिल्म बनाएं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती ऐसे कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं कि जबरदस्ती शांत झील में बवाल मचना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों का पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए। या तो सबको बराबर लेके चलें, संविधान की बात करते हैं, देश की बराबर करते हैं। अभी स्वामी जी ने सबसे पहले जय संविधान कही, संविधान में इक्वालिटी की बात की गई है ना, तो भाई सबको एक आंख से देखने का प्रयास करो, सबको बराबर लिखो। आतंकी जो है पूरे विश्व के अंदर 99.99999999 पता नहीं कितने 9 लगा दोगे, उतने एक ही कौम से आते हैं, एक ही मजहब वाले आते हैं। कभी बनाओ उनके ऊपर, बोलो मौलाना मुल्ला जो भी है वो आतंकी है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं विक्रमादित्य जी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी दूसरे धर्म, क्यों किसी धर्म का नाम ले रहे हैं? नहीं, मैं क्यों नहीं लिखी भाई? किसी दूसरे धर्म गुरु को मैं अभिव्यक्ति का विरोध नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं भारतीय संस्कृति अभिव्यक्ति का विरोध नहीं करती। जो कुछ इसने लिखा, अभी कुमार अभियान शाकुंतलम इत्यादि, इतनी भारतीय संस्कृति में जो भी लिखा खुल के लिखा गया, लेकिन सब भैया वर्गीकरण क्यों किया जा रहा है? ये ब्राह्मण कोई हमेशा क्या, पुजारी कोई हमेशा क्यों, ये लगातार एक के बाद एक आचार्य विक्रमादित्य की बात का कि किसी दूसरे धर्म गुरु के खिलाफ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? और लिख देंगे तो क्या होगा? नहीं, देखिए, अभी गर्दन काट दी जाएगी।
पूर्व वक्ता ने किस प्रकार से, देखिए, एक समाज को जो वास्तविकता में देश का एक अभिन्न भाग है और हमारे परिवार का अरे वो नहीं, सभी अभी अरे भाई तो बात बताओ ना, जो हो रहा है तो सच बताइए ना। बेचारा जो दीपक अभी हो रहा है बताया ना जाए। एक युवा मुझे बच्चा, बताइए हो ना जाए, एक युवा हो रहा बच्चा है नहीं बत बोलेंगे। द्वार के अरे अंदर बताइए हो रहा है, आतंकवाद कौन कर रहा है? एकता का आतंकवाद कौन कर संदेश रहा है? देता है। घूसखोर कौन है? अच्छा बताइए, उसको गुंडे बदमाश, घूसखोर कौन है? गुंडे बदमाश, मुझे बताइए घूसखोर कौन है? दलाली कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मुझे बताइए ना, उनके ऊपर क्यों नहीं बोलते? करने वाले उनके ऊपर नहीं बोल रहे हैं भाई। फर्जी सनातनी लोग हैं। अरे फर्जी सनातनी तो भैया बनाओ ना, लेकिन फर्जी इस्लाम भी बनाओ। हम असली सनातनी हैं, हम शंकराचार्य के साथ खड़े हैं। किसी और वर्ग में क्यों नहीं बना रहे? किसी और में बनाने की कोई दिक्कत नहीं है ना, शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेंगे भैया। कोई मुझे बताओ ना, किसी और में क्यों नहीं बना रहे? पटुकों की चोटी खींचने वाले कहीं नहीं चोटी माफ नहीं किए जाएंगे और मुसलमानों का नाम लेते हैं और शंकराचार्य का अपमान करते हैं। आप वर्ग ये यहाँ आप आग लगा रहे हैं, यहाँ आप आग लगा रहे हैं। ये जो आप मानसिकता लेकर बैठे हैं, अभी आपने जवाहरलाल नेहरू पंडित का नाम लिया। कौन सा पंडित ये काम कर दिया? मैं तो सनातनी हूं। कौन सा पंडित ये काम कर दिया? मुझे बताइए ना, कौन सा पंडित ये काम कर दिया? आगे बढ़ता हूं। यहाँ सभी सनातनी बात करते हैं। कौन सनातनी है नहीं है ये देखने के लिए डिबेट थोड़ी नहीं है। संदीप त्रिपाठी जुड़ गए। त्रिपाठी जी बताइए क्या कहेंगे इस फिल्म को लेकर ब्राह्मण समाज के खिलाफ? नहीं सर, इस तरीके की फिल्में बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। अब देखिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सर नीरज पांडे जी बनाने वाले हैं और मनोज बाजपेयी जी उसके हीरो या एक्टर हैं। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि जो है उसको सर्टिफिकेट भी केंद्र सरकार, केंद्रीय प्रत्यक्षण बोर्ड देता है, वहां से भी उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। नहीं, उसमें भी धर्म जाति खोज लेते। नीरज पांडे, मनोज बाजपेयी, आपने उसमें जाति खोज ली तो सेंसर बोर्ड में भी जाति खोज कर ले आते। नहीं, वहां से तो सेंसर मिल गया ना सर, परमिशन तो मिल गई है ना। विषय ये नहीं है। अरे तो आपने तर्क रखा ना संदीप त्रिपाठी जी कि बनाने वाले नीरज पांडे, मुख्य कलाकार मनोज बाजपेयी, तो मुझे लगा कि आप सेंसर बोर्ड में भी किसी के जाति खोज कर लेकर आएंगे। नहीं सर देखिए, जात की बात हो रही है। मैंने यही कहा कि दुर्भाग्य ये है कि इन सब लोगों के होने के बावजूद भी इस तरीके के टाइटल रखे जा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है, मैंने ये कहा। और सर नहीं तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को किस तरीके से निपटाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने निपटाया। एक उदाहरण दे देता हूं, चलिए शंकराचार्य जी को नहीं मानते, ठाकुरवाद चल रहा है उत्तर प्रदेश में। नहीं बांटने लगे, क्यों कह रहा हूं? या बांटने लगे भैया देश को। अच्छा एक बात बताइए संदीप त्रिपाठी जी, आप कह रहे हैं ब्राह्मणों को निपटाया जा रहा है। एक मिनट, आप कह रहे हैं ब्राह्मणों को निपटाया जा रहा है, तो यहां पर आप भी ब्राह्मण हैं, मैं भी ब्राह्मण हूं, हम में से कौन निपट गया? आचार्य विक्रमादित्य जी, कौन निपट गया? अगर राकेश जी अनुमति हो तो मैं तर्कों और तथ्यों के आधार पर बात नहीं, आपने कहा ना ब्राह्मणों को निपटाया जा रहा है, आपने एक लाइन से कर दिया। पहले एनकाउंटर हो रहा था तो धर्म विशेष के खिलाफ, बुलडोजर तो धर्म विशेष के खिलाफ, तो भाई कहां निपट गए? मैं भी अपनी जगह एंकरिंग कर रहा हूं, आप भी अपनी जगह प्रवक्ता बन के बैठे हुए, कौन निपट गया? अब तो मैं बता रहा हूं ना, बोलिए निपट गया। बोलिए। मैं तर्कों और तथ्यों के आधार पर बात करूंगा, सिर्फ जो है आरोप के लिए नहीं। उत्तर प्रदेश में सर भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार सरकार बनाई। 12% की आबादी ब्राह्मणों की है और सर्वाधिक डेडिकेटेड वोटर कोई है ब्राह्मण, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनेगा सर। 5% वाला बन जाएगा। यशवंत सिंह का रिश्तेदार जो है उत्तराखंड से आके चाचा की बदौलत गद्दी पाया बन जाएगा, क्योंकि उसको छत्री होने पे। अरे फिर तो हर राज्य में देखना पड़ेगा भाई, कौन कहां से कहां जाकर बस गया, कौन कहां चला गया। यशवंत सिंह ये सीधा नहीं, ठीक है, कैसे निपटाया जाता है और बता रहा हूं सर। अच्छा 10 सेकंड और बोलिए। 10 सेकंड। कलराज मिश्रा जी मुख्यमंत्री बन रहे थे, लेकिन राजनाथ जी को लाकर बना दिया गया, उनका नंबर नहीं लगा। केसीनाथ त्रिपाठी जी को निपटा दिया गया, मुरली मनोहर जोशी जी को निपटा दिया गया। राकेश जी, दरअसल अंग्रेज कोई अच्छा बीज तो बोएंगे नहीं, एक बीज उन्होंने कांग्रेस नाम का भी बो दिया। 7 मुख्यमंत्री दिया है ब्राह्मण, कांग्रेस की बराबरी करिएगा? आप में क्षमता है? अगर आप अखिलेश, ठीक है, बोलने दीजिए यशवंत सिंह को। अरे बोलने दीजिए ना, ठाकुर की सरकार चल रही है। अरे संदीप त्रिपाठी जी, हो गया। ब्राह्मण बनाम ठाकुर ये डिबेट नहीं है, ब्राह्मण बनाम ठाकुर ये डिबेट नहीं है, तो एक बार बोलने दीजिए यशवंत सिंह को। अब आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण निपटाए जा रहे हैं, आप दूसरे ठाकुर को बोलने नहीं दे रहे हैं। ऐसे ठाकुर बात करिएगा तो बोलने दीजिए ना फिर। अब सुने, क्यों ब्राह्मण बनाम ठाकुर कर रहे हैं? नहीं है ये। मैं कह रहा हूँ अंग्रेज तो भारत में कोई अच्छा कार्य करने नहीं आए थे। जो भी काम किए वो गलत किए, पूरा देश जानता है। तो जाते जाते गलत काम और भी किए कि एक बीज और बो गए। एक ये हुम नाम का व्यक्ति था, उसने एक पार्टी बना दी कांग्रेस, और जिसमें फिक्स कर दिया कि हम
हिंदुओं में जाति ढूंढेंगे, बंटवारे की राजनीति करेंगे। और आप देखिए ब्राह्मणों को पे, ब्राह्मण जब साधु समाज का व्यक्ति जाता है तो उस पर गोली चला देने का कार्य करते हैं। भाई साधु ही थे ना, सब ब्राह्मण थे। ब्राह्मण मतलब जो गौ सेवा का कार्य करे, जो गाय गंगा की बात करे। एक मिनट एसएस सिंह, एक मिनट सर, एक मिनट। संदीप त्रिपाठी ये रेडियो मत शुरू करिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि ब्राह्मण निपटाए जा रहे हैं, ठाकुरों का राज है, आप ठाकुर दूसरे प्रवक्ता है उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। कहां कौन किसको निपटा रहे हैं? तो रुक जाइए प्लीज, आई रिक्वेस्ट, प्लीज होल्ड ऑन। नहीं अच्छा लगता है ना, नहीं अच्छा लगता है। कोई किसी का अधिकार नहीं छीनेगा, किसी भी धर्म किसी भी वर्ग का नहीं। बोलिए एसएस सिंह। राकेश जी देखिए, पूरा ये प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है, धर्म की राजनीति नहीं करती। धर्म की और जाति की राजनीति कांग्रेस ने किया, धर्म के बंटवारे का कार्य किया। किस तरह से किया? अगर किसी को अधिकार देना हुआ तो एक को खुलीबंदी दे दी, दूसरे को नसबंदी दे दी, एक की धार्मिक यात्रा पे छूट दे दिया, एक के धार्मिक यात्रा पे प्रतिबंध कर दिया। ठीक है, एक के लोगों की शिक्षा में छूट दे दी, दूसरे की शिक्षा को प्रतिबंध। ये सारा काम हो करते हैं। आज के डिबेट पर आते हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समाज में कोई भी विघ्न डालने वाला कार्य नहीं होता। 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप बताइए, अगर कोई चीज जो वास्तविक है उसको दिखाया जाएगा, जैसे संभल की घटना, अगर संभल पे कोई फिल्म बन रहा है तो कौन नहीं जान रहा है कि संभल में जहां 55% आबादी थी आज वो 45%, वो 20% हो गई है। तो क्यों हो गई? ये तो पूछेंगे लोग ना कि 45 से 20 कैसे हो गया। निश्चित तौर पे अगर कोई समाज में अच्छाई के लिए फिल्म बनती है, कहानी बनती है, कोई भी चीज होती है तो उसका स्वागत होता। लेकिन अगर कोई गलत कार्य होगा तो निश्चित तौर पे उसका विरोध होगा। और सरकार प्रतिबद्धता के साथ, सरकार जो है नियम कानून के साथ बधी है, और जो नियम कानून कहेगा उसी को किया जाएगा। न एसएन सिंह के कहने पे कुछ होगा और न नफरत फैलाने वाले कांग्रेस के प्रवक्ता के। ठीक है, एक मिनट एसएस सिंह। अब मैं जरा धर्मेंद्र यादव को लेकर आता हूं। आपने अच्छा चर्चा छोड़ दिया, अब ये दूसरा मोड़ है डिबेट का, अब ये दूसरा मोड़ है। अब धर्मेंद्र यादव बताइए, कार्य करती है। धर्मेंद्र यादव बताइए क्यों इतनी दिक्कत है? अगर एक कल की संभल फिल्म आ रही है, फिर संभल की यादें ताजा हो जाएंगी, फिर लोग जानेंगे संभल में क्या हुआ। इससे क्यों इतनी परेशानी? राकेश जी, जब तक भारतीय जनता पार्टी देश में रूल करेगी, बंटवारे के सारे काम होंगे, वो चाहे फाइल के माध्यम से हो, चाहे पिक्चर के माध्यम से हो, चाहे वेब सीरीज के माध्यम से हो। और भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी फाइल है उसको दबाने के लिए अभी देखिए कितनी बार फाइल आएगी, कितनी पिक्चरें बनेंगी, कितनी सीरीज आएगी, सिर्फ इसलिए कि एप्स्टीन फाइल के जो 32 लाख पन्ने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के जितने लोगों का नाम हो वो ना खुल जाए। उसको दबाने की प्रक्रिया समझिए। संबल में क्या हुआ? बोर्ड बैठा हुआ, अब सुन लीजिए ना, संबल में क्या हुआ? दर्द क्यों हो रहा है? संबल में क्या हुआ था? अरे संबल में क्या हुआ था? हरदीपुरी 185 लोग मारे गए। बोल दीजिए हरदीपुरी क्या कर रहे थे बताओ ना। अगर वो सच्चाई सामने आती है तो क्या दिक्कत है? अगर गाय पर फिल्म बनती है तो क्या दिक्कत है? सभी धर्म के लोग कहते हैं अपने अपने धर्म के हिसाब से मानते हैं। भाई हम भी जो है वो महिला मित्र के लिए वीजा बनवा रहे थे। अगर हम फाइल का जो विरोधी है, एप्स्टीन फाइल का जो गुनहगार है, उस पंच जो गुनहगार है जेफर स्टेफन, जो 2008 में अंतरराष्ट्रीय बलात्कार का अड्डा चला रहा था। एक मिनट कुछ चल रहा था। हाँ ठीक है, उससे क्या बात कर रहे थे? अरे सुनिए ना धर्मेंद्र भाई, एप्स्टीन फाइल से बाहर निकल जाइए। आपने 1-1.5 मिनट, मुझे लगा कि शायद ये आपके एजेंडे में होगा कि आज बोलना है तो मैंने बोलने दिया आपको, लेकिन आइए ना मुद्दे पर। मेरे बीच में आ गए ना। कल की संभल फिल्म आ रही है तो क्या दिक्कत है? मैं पूछ रहा हूं, कल की संभल फिल्म आ रही है तो क्या दिक्कत है आपको? आप कल की संभल पर ना बोलना पड़े तो आप एप्स्टीन फाइल के पीछे जाकर छिप रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल पर डिबेट हो। मुझे नहीं करना है, एक दिन कर चुका हूं, आगे नहीं करना है। नहीं, अरे क्यों नहीं करना है? नहीं करना है? बात कर रहे हैं क्यों? मेरे डिबेट का टॉपिक आप तय करेंगे, मेरा सवाल आप तय करेंगे धर्मेंद्र यादव। पे भी बात कर लीजिए, नहीं तय करेंगे तो मैं आपका नहीं तय करूंगा। ये तो नहीं तय करेंगे ना। ये कोई ना धर्मेंद्र भाई सुनिए, ये पॉलिटिकल पार्टियां शौक ना रखे कि न्यूज चैनलों में डिबेट का टॉपिक तय करेंगे। नहीं डिबेट बिल्कुल ये शौक मत रखिए। लेकिन न्यूज चैनल ये भी ना तय करे कि प्रवक्ता के मुंह में अपनी बात, और ना तो ये संसद है कि किसी को बोलने नहीं देंगे, ना तो ये संसद है कि किसी को बोलने नहीं देंगे। तो आज का विषय है, धर्मेंद्र जी सुनिए, आपको एप्स्टीन फाइल पर बोलना था, मैंने बिल्कुल आपको नहीं रोका, आपने 1-1.5 मिनट बोल लिया। अब आइए मुद्दे पर, क्योंकि आज का टॉपिक है कल की संभल गोदान, ये जो फिल्में आई उस पर जो सियासत हो रही है। तो आइए सर, कल की संभल से क्या दिक्कत है? मैं कल की संभल की फिल्म आए, उसकी फाइल आए, केरला फाइल आए, वेस्ट बंगाल की फाइल आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब एप्स्टीन फाइल आएगा तो आप लाठी लेकर खड़े हो जाओगे
कि भाई इसमें नहीं बोल रहा है क्योंकि ये देश का मुद्दा है नहीं। अरे मुझे बताओ कि देश के कैबिनेट मंत्री, आज के कैबिनेट, वर्तमान कैबिनेट मंत्री, एपस्टीन फाइल में उनका नाम आ जाता है, प्रधानमंत्री को नाचने गाने वाला जो कहने वाला आदमी है उसके साथ उनके संबंध बताए जाते हैं। मुझे प्रधानमंत्री की चिंता है, शर्मनाक, शर्मनाक। फिर भी आप नहीं लेने दे रहे मुझे। हाँ नहीं नहीं, देश के प्रधानमंत्री की देश के साथ की बात है, इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा चिंता है। नहीं नहीं, इतनी चिंता प्रधानमंत्री पद के साथ की बहुत अच्छी बातचीत है। डांस तो नहीं करना धर्मेंद्र भाई, बहुत अच्छी बातचीत है। डांस तो गलत किया। अखिल स्वामी अपने सपने की चर्चा यहाँ क्यों कर रहे हैं? डांस गलत किया। आप रात को जो सपना देखकर आए कि कौन क्या डांस कर रहा था, उसकी चर्चा क्यों शो में कर रहे हैं? अरे वो तो ईमेल में ये किसी के सपने का शो थोड़े नहीं है, ईमेल में है। मैं भी आपके खिलाफ ईमेल लिख देता हूँ। अरे यार, कि अखिल स्वामी रात को अपने कमरे में डांस कर रहे थे, ये कोई मतलब है क्या? कौन ने एडमिट किया है? नहीं, मैं एक सपना देख लेता हूँ और एक मेल लिख देता हूँ। मैं आचार्य विक्रमादित्य जी को मेल लिख देता हूँ कि अखिल स्वामी रात को घर में क्या कर रहे थे। कोई बात है क्या? ये कोई बात है क्या? डिफेमेशन फाइल कर दूंगा मैं आपको। नहीं तो करिए सर, जाके एप्सिन वाले पर भी डिफेमेशन फाइल करिए। वो मर गया। ठीक है, नहीं अच्छा तो उस पर डिफेमेशन नहीं होगा और मेरे से दुश्मनी है कि मुझ पर डिफेमेशन करेंगे। एक मिनट, फैज भाई, फैज खान को लाता हूं। फैज खान, 2 फिल्में, गोदान और कल्कि संबल। गोदान में गायों के लिए फिल्म तो कह रहे हैं कि एक वर्ग के खिलाफ है, कल्कि संबल में कह रहे हैं काहे लिए फिल्म बनाना, दूसरा भी फिल्म बना लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। राकेश पांडे भैया, गोदान के बारे में तो आप सब जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी का एक प्रख्यात उपन्यास है। वो गौ सेवा से संबंधित है, गाय के महत्व से संबंधित है और निश्चित रूप से ये जो फिल्म बन रही है इसमें गायों का महत्व दिखाया गया और हम इस फिल्म का स्वागत करते हैं और ज्यादा से ज्यादा भारतीय भाइयों को ये कहते हैं, लेकिन गौमांस करते रहेंगे, गौमांस भेजते रहेंगे, निर्यात करते रहेंगे, शंकराचार्य की बात नहीं मानेंगे। पूरा समझ ले भाई साहब, गौ माता को मां नहीं मानेंगे, बोल रहे हैं, निर्यात करते रहेंगे गौमांस का कमेंट देख ले, बीफ उसके अंदर गौ मांस इंक्लूड नहीं है। इस बात को साफ साफ कह चुके हैं बीजेपी शासित तमाम क्षेत्र। गौ माता क्यों नहीं घोषित करते? गाय को काटना बैन कर दिया गया। एक बार फैज खान 1 मिनट बोल ले, फिर मैं आऊंगा आप लोगों के पास। बोल रहे हैं, एक बार फैज खान बोल ले, शंकराचार्य की बात क्यों नहीं? स्वामी जी एक बार फैज खान बोल ले, कर तो दिया। 1 मिनट आचार्य जी, स्वामी जी कुछ और सोच लीजिए, कुछ और सोच लीजिए कि आपने और सपने में क्या क्या देखा। मैं फैज खान की बात पूरी हो जाए पहले। करते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जाए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और ऐसी फिल्में बनती है। गोदान जैसी फिल्में घोषित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, अभी घोषणा नहीं हुई। केंद्र में मोदी की सरकार है, घोषणा नहीं हुई। गौमांस वाली कंपनी से चंदा लेना शुरू कर दिया बीजेपी ने। गायों से खेती होती थी। अरे इनके मंत्री गौमांस खाते हैं, कहते हैं मैं गौमांस खाता हूं, मंत्री बने हुए हैं। किला बनी है, गाय से गोपुरम बना है, गोकुल बना है, गोवा बना है, गोमांतक बना है, गोधरा बना है। गाय से ही इस देश की संस्कृति है। चाहे शहरों के नाम हो, गोरखपुर, गोकुल हो, गोवा हो, गोमंतक, नदियों के नाम हो, चाहे गोमती हो, गोदावरी हो, गोमुख से अरे गौमांस खाने वाले मंत्री को तो निष्कासित करें मोदी जी कम से कम। गौमांस खाते हैं, शर्म नहीं आती? गौ माता को हम लोग मानते हैं। करने वाली फिल्म बनती है तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। जो दंगाई होंगे या जो हत्या करने वाले होंगे उनको बुरा लगेगा। अरे गौमांस खाते हैं आपके मंत्री, कैबिनेट में बैठते हैं। ठीक आचार्य खाते हैं, हमारी मां को। अच्छा, संदीप त्रिपाठी कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं आता हूं आचार्य जी। हाँ बोलिए संदीप त्रिपाठी। राकेश भैया, नहीं डिबेट मैं चाह रहा हूं कि एक सार्थक बहस हो, इसलिए कि गाय माता का जिक्र चल रहा है तो शंकराचार्य जी को मैं छोड़ देता हूं। अभी विक्रमादित्य जी को लगेगा बुरा, फिर भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि मैं वो हमारे शंकराचार्य है, हमारे धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु, मैं उनको राजनीति में लाना ही नहीं चाहता हूं। लेकिन अब 2019 में सरकार ने भारतीय जनता पार्टी। अच्छा एक मिनट संदीप त्रिपाठी जी, मैं क्या करूं, आप कुछ ऐसा बोल जाते हैं, कोई भी फिर सवाल पूछे बिना रहा नहीं जाता है। आप कह रहे हैं मैं शंकराचार्य को राजनीति में नहीं लाना चाहता हूं, तो बस इतना कह रहा हूं कि एक बार शो से हटिएगा तो अजय राय को फोन कर लीजिएगा, करने क्या गए थे और कई बार करने चले गए थे, तो बस एक बार पूछ लीजिएगा। भगवान है, नहीं ठीक है, सनातनी के भगवान है। अरे मैं तो कह रहा हूं ठीक है, मैं श्रद्धा पर थोड़ी नहीं सवाल उठा रहा हूं, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि हमारे बच्चों की चोटियां खींची हैं। स्वामी जी मैंने सिर्फ ये कहा कि संदीप त्रिपाठी शो के बाद पूछ लेंगे क्या करने गए थे। आगे आप जो कह रहे थे बोलिए। ठीक है, पूछ लूंगा सर। शंकराचार्य जी में प्रतापगढ़ पट्टी को रहने वाले, सौभाग्य से मैं यहीं का रहने वाला हूँ, करपात्री जी के बगल का रहने वाला हूँ, भटनी के पास का। तो ये मुद्दा नहीं है, विषय ये है कि आप ये कह रहे हो कि गाय
सर गाय का संरक्षण होना चाहिए। अरे क्या रिक्वेस्ट है, क्या कर रहे हैं आप? चाहते हो नहीं ये भारतीय जनता पार्टी को बचाना हो बात चला रहे हैं योगी। अच्छा एक मिनट, संदीप त्रिपाठी को बोलने दीजिए, फिर बार बार इंटरप्शन हो जा रहा है। बोलिए संदीप जी, बोलिए। 2019 में भारत की सरकार ने जानवरों की, पशुओं की गणना कराई, जिसमें हमारी गाय माता की भी गणना हुई। सर उत्तर प्रदेश जहां पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और जहां पर गाय को लेकर सर्वाधिक बात होती है, सर्वाधिक लोगों की हत्या कह लीजिए, कुछ भी हो जाता है गाय के नाम पर, लेकिन क्या सच्चाई पता है सर? सबसे कम गाय उत्तर प्रदेश में है सर। 1 करोड़ 88 लाख गाय है और 3 करोड़ 33 लाख भैंसे हैं। और ये अगर आप बंगाल चले जाएंगे, पश्चिम बंगाल में, यहां से ज्यादा गाय पश्चिम बंगाल में गाय कहा जाता है, गाय कटती है। जब कट नहीं रही है तो गाय जा कहां रही है? भैंसों की संख्या दुगनी कैसे? अगर गाय कट नहीं रही है तो जा कहां रही है? पश्चिम बंगाल जहां पर कहा जाता है कि आप कौन सा डाटा ला रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं भाई साहब, ये कौन सा जनगणना के डाटा लेके आ रहे हैं आप? थोड़ा बताइए ना, कहां से लाए डाटा? कौन सा आरटीआई कागज ला के दिखाइए ना। एक आरटीआई दोबारा लगाइए, मैं कहूंगा पांडे जी दोबारा शो करेंगे, एक आरटीआई चेक कर दिखाइएगा टीवी पर कि कौन सी आरटीआई लगाई आपने, कब लगाई आरटीआई इस प्रकार से कि डाटा उपस्थित है। और एक बात समझ लीजिए, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो गाय काटने का प्रयास करेगा वो कहां जाएगा, उसको योगी जी ने साफ साफ बता दिया है। और बिल्कुल गलत बात उपस्थित करने की बात कर रहे हैं कि यूपी के अंदर गाय कट रही है। जो यूपी के अंदर गाय को हाथ भी लगाने का प्रयास करेगा उसकी क्या स्थिति होती है, योगी बाबा से पूछ के देख लो एक बार। और नहीं त्रिपाठी जी हो तो कोई एक ऐसा प्यादा बिठा के देख लो, एग्जांपल सेट करके देख लो। अच्छा एक मिनट, अरे संदीप त्रिपाठी जी इतना मत भड़किए, नहीं अच्छी बात है। अरे अनावश्यक बीपी बढ़ेगा, पानी वानी पीजिए। नहीं बीपी नहीं सर, गाय माता की बात आएगी, बीपी नहीं सर, जान दे दूंगा। तो कोई भाजपा का दल, अरे जान बचा कर रखिए, जान बहुत कीमती है। सुनिए त्रिपाठी जी, आपकी कांग्रेस पार्टी ने केरला की बीच रोड पे गाय काटी थी, बीच रोड पे गाय काटी थी। इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट के सामने गाय पे गोली चलवा दी थी। कब कहा सो रहे थे क्या? मैं एक मिनट, एक टिप्पणी यहाँ पर फैज खान की। आचार्य जी होल्ड ऑन। फैज खान, अरे रुकिए ना, मत भड़किए इतना। आप बोल रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे पार्टी के लोगों ने गाय मरवाई बीच रास्ते पे, बीच गाय कटवा दी थी। निकाल के दिखाएंगे आपको। फैज खान, अरे एक मिनट आचार्य जी, संदीप त्रिपाठी रुक जाइए। अरे बीपी बढ़ेगा, पानी वानी पीजिए, पानी पीजिए, थोड़ा सा सांस लीजिए। फैज खान, आप तो गौ सेवा मंच से जुड़े भी हुए हैं, एक मिनट रुक जाइए भाई, रुक जाइए। जो बात संदीप त्रिपाठी कह रहे हैं आप सहमत हैं? ठीक है, ड्रामेबाजी करिएगा। अरे रुकिए ना, क्या बोल रहा है? दिक्कत है यहाँ पे, प्रश्न बोल दीजिए। संदीप त्रिपाठी ने जो कहा, अरे संदीप त्रिपाठी जी रुक जाइए, यहाँ कोई ड्रामेबाजी करने के लिए नहीं आता है, कोई ड्रामेबाजी करने नहीं आता तो रुक जाइए। आपको दूसरों का स्टैंड हमेशा ड्रामेबाजी लगेगा, तो प्लीज बचा करिए इससे। दिखाया तुमको आईना दिखाया, प्लीज बचा करिए इससे। जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, बताओ ना, आईना दिखा रहा हूँ तुमको कि जो स्थिति में तुम्हारी पार्टी ने करी है। एक मिनट, अरे बताओ ना क्या पड़ी? अभी आपने टीवी चैनल पे बोला, मैं जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। शांत हो जाइए, अरे शांत हो जाइए संदीप त्रिपाठी, अभी शांत हो जाइए। अभी सिर्फ फैज खान बोलेंगे। फैज खान एक नंबर लेकर आए और नंबर के सहारे संदीप त्रिपाठी आरोप लगा रहे हैं कि यूपी में सबसे मुश्किल वक्त गाय के लिए यही है। ना, ये सबसे सही वक्त है, क्योंकि गोरखपुर ये अपभ्रंश हुआ है। इसका अर्थ है गोरखपुर, यानी अभी सिर्फ फैज खान की आवाज होने जा रही है। गोरखनाथ यानी कि गो रक्षा करने वालों के नाथ, तो ये गोरखपुर है। और वहां के बाबा योगी आदित्यनाथ जी आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये गौ माता के लिए, गौ सेवा के लिए, नंदी बाबा के लिए सबसे सुनहरा युग है। हम जानते हैं इसके पूर्व में जो कानून था, सुनिएगा, पश्चिम बंगाल में भी, उत्तर प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, कि निशक्त गायें जिनका कोई उपयोग नहीं है ये कहकर उन्हें सर्टिफिकेट बनाकर गौ हत्या की जाती थी। लेकिन आज किसी नंदी का, किसी गौ माता का कि निशक्त है या किसी काम की नहीं है, ये बोलकर डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेकर आप गौ हत्या नहीं कर सकते। दूसरी बात, तस्करी वहां से खत्म हुई है, जो गौ तस्करी करके बांग्लादेश बॉर्डर में दे देते थे। अब गायों की पूजा हो रही है, गायों की सेवा हो रही है, ना कि गौ हत्या हो रही है। ये जो लोग गौ तस्करी करना चाहते थे, गौ के मांस का व्यापार करना चाहते थे,
अब उनको दिक्कत हो रही है कि यूपी से ये लोग फ्री गाय ले जाते थे। मैं फिर कह रहा हूँ आदित्यनाथ जी एक घोषणा। ठीक है, धर्मेंद्र यादव आप बोलिए, धर्मेंद्र यादव बोलिए, आप इशारा कर रहे थे, बोलिए। पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो देश है भारत देश दुनिया का विश्वगुरु बन गया बीफ एक्सपोर्ट में। बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 हो गया। गलत बोल रहे हैं भाई साहब, अरे धर्मेंद्र जी गलत बोल रहे हैं आप बीफ के अंदर गाय का मांस इंक्लूड नहीं है। माननीय मंत्री जी के द्वारा इस बात को कह दिया गया है, पार्लियामेंट के अंदर कह दिया गया है, लेकिन आप जबरदस्ती अनर्गल पलाप कर रहे हैं। बीफ के अंदर गौ मांस नहीं इंक्लूड है, इस बात को साफ साफ समझ लीजिए। आप अनर्गल पलाप कर रहे हैं, आप अनर्गल पलाप कर रहे हैं। भारत सरकार ने इस पे कई बार अपना वक्तव्य दिया है कि बीफ के अंदर, माननीय न्यायालय में दिया गया है कि बीफ के अंदर गोवंश नहीं आता है। गोवंश बीफ जो है वो भैंस के मांस को और बाकी सब मांस को उसकी कैटेगरी में आपकी सरकारों ने, पहले जो सरकार थी उसके अंदर इंक्लूड किया कर दिया गया था। लेकिन बीफ के अंदर आज बीजेपी शासित प्रदेशों में गाय नहीं कट रही है, चाहे वो ऑफिशियल स्लॉटर हाउस है, चाहे वो सरकारी हाउस है, नहीं कट रही है। ये आप अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और इस वक्त आवश्यकता है कि आपकी शासित जितनी प्रदेश है उनके अंदर आप लॉ लाए। ठीक है अखिल स्वामी जी, ठीक है अखिल स्वामी जी। देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूं आचार्य जी से, मोदी जी अगर इतने गौ भक्त हैं तो एक गौ मांस खाने वाले और उसके कहने वाले कि मैं गौ मांस खाता हूं अपने मंत्रिमंडल में क्यों रखा है? देखिए, मैंने पूछा आपसे कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष के समक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष, अरे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूं भैया गाय का मांस खाना, मुझे नहीं पता मेरे कौन से बयान की बात कर रहे हैं आप, मैंने नहीं सुना कौन से बयान की बात कर रहे हैं। जुजू खाते हैं, एक चीज जुजू खाते हैं कहते हैं। समय कम है, लेकिन जो आचार्य विक्रम, एक मिनट अखिल स्वामी जी, भैया तो ये थोड़ी सी जानकारी आप लोग भी दुरुस्त कर लीजिए। संदीप त्रिपाठी आप और धर्मेंद्र जी, आप जो आप कह रहे थे, जो बात आचार्य विक्रमादित्य ने कही, सरकार ने संसद में विदेश व्यापार नीति में यह बात कोट की है कि गौवंश नहीं है जो एक्सपोर्ट किया जाता है, बीफ एक्सपोर्ट। तो जाकर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, अगली बार फिर इस पर चर्चा करेंगे। गौवंश नहीं, हमें काट दोगे क्या? ठीक, भैंस क्यों काटोगे? फिर वही बात है, रुक जाइए, चलिए, वक्त इतना ही है। नमस्कार, टाइम्स टाउन भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का, और आज का मुद्दा कि क्या यूपी में 27 से पहले फिल्मों के सहारे चुनाव जिताने का ग्राउंड सेट किया जा रहा? क्या योगी के विरोध में मुद्दों से हटकर अब फिल्मों पर दांव लगाने की कोशिश हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल कि एक बार फिर से ब्राह्मण समाज गुस्से में है, क्या इससे सियासी समीकरण फिट किया जा रहा?